हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज क्लाइमेक्स स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड, हम इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। तो ICMR ने 5 राज्यों दिल्ली, केरल, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक को प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए अनुमति दी थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे पहले कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है। ICMR की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यहाँ के महासचिव एंड महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव हैं और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है? तो करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। यह नियम 21 अप्रैल को लागू हुआ था। वित्त विभाग ने 20 अप्रैल को यह नोटिफिकेशन जारी किया था। IBA को भी इसके दायरे में लाया गया है, इसलिए प्राइवेट बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की स्थापना 1947 में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली। ICMR ने शिक्षण संस्थान के लैब को किट बनाने की मंजूरी दे दी है। यह एक सस्ती किट है जिसकी कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास होगी। ICMR की स्थापना 1949 में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की कोविड-19 जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक। तो अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। तो इसे DRDO द्वारा बनाया गया है। ये मोबाइल लैब 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग प्रतिदिन एक साथ कर सकती है। इस लैब को केवल 15 दिन में ही बनाया गया है। ये बायोसेफ्टी लेवल 2 एंड लेवल 3 के स्टैंडर्ड का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। CM योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस देश के राष्ट्रपति ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच आव्रजन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस चिंताओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से
आप्रवासन को निलंबित करने का निर्णय लिया है। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस उन सभी सिविल सेवकों को मनाने के लिए होता है जो नागरिकों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 साल जेल अवधि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1987 में नए संशोधनों का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। नए संशोधनों में हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। जी हाँ, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के लागू होने के दिन का पालन होता है। संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था इस दिन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR। जी हाँ, CSIR संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा को विकसित किया है। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। यह टेस्ट किट कुछ मिनट में बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। CSIR की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पेमेंट बैंक में डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है और इसके CEO रेणु सती हैं और संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ICF के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं और ICF की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी। विश्व मलेरिया दिवस की थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में किस ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले ने नाना देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बेहतर काम करने पर राज्य स्तर पर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। जी हाँ, असम राज्य ने कोविड-19 के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है। अम्बुबाची मेला असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इसे रद्द कर दिया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश संजय लांबा है। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हाल ही में किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। जी हाँ, चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।